उत्तर प्रदेश की राजधानी एक बार फिर दहशत में है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलियाबाद थाना क्षेत्र में जिस तरीके से 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, वहीं पुलिस प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ये बताते चले कि एक छोटा सा जमीनी विवाद बताया जा रहा था। किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमीनी विवाद के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें राजधानी में दहशत का माहौल साफ देखने को मिला। वहीं इस ट्रिपल मर्डर से कमिश्नरेट पुलिस भी भौचक्की रह गई। बताते चलें कि ये दर्दनाक घटना 2 फरवरी 2024 यानी शुक्रवार के दिन लखनऊ की मलियाबाद कोतवाली के मोहम्मद नगर में हुई, जहां जमीनी विवाद में जमीन की पैमाइश के दौरान वर्चस्व को लेकर लल्लन खान ने लाइसेंसी राइफल से कई राउंड फायरिंग कर दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम देते हुए एक ही परिवार के एक 17 साल के बच्चे, उसकी मां फरहीन उर्फ फर्रू और चाचा मुनीर अहमद खान उर्फ ताज को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर लखनऊ एसबी शिरडकर ने घटना स्थल का जायजा लिया। इस पूरे प्रकरण में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 2 पक्षों में भूमि विवाद था और दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार भी थे। आज पैमाइश करने के लिए लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। इसी बीच एक पक्ष ने अपने लाइसेंसी असलहे से गोली चलाकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो उसी मृत महिला के चचिया ससुर हैं और घटना में प्रयुक्त 312 बोर की लाइसेंसी राइफल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस थार गाड़ी से ये लोग आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने यह घटना कारित की है उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा तब उसके बाद गोली चलाई है और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें यह भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर है। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे जहाँ पैमाइश हुई थी और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें जमीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहां पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी जिसके कारण वहां पर फोर्स नहीं था और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है,
जान पहचान थी इनकी। वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असला का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई हिस्ट्री शीटर है, कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है, और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलहा कैसे बना जाए? इन सब चीजों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असला बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असला बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं। किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अब हम आपको बताते हैं कि इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप 9 PM न्यूज लाइव के साथ बने रहिए। कैमरामैन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।